बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल सम्राट राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी 7 रानियों के साथ एक भव्य महल में रहता था। राजा के पास धन, वैभव, सेना और विशाल राज्य तो था, लेकिन एक चीज की कमी उसे हमेशा खलती थी, एक उत्तराधिकारी। 7 रानियों में से किसी को भी संतान नहीं हो रही थी और यह बात राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। महल में सभी रानियों का अपना अलग महत्व था। बड़ी रानी महारानी सुमित्रा सभी पर शासन करती थीं और दरबार में विशेष स्थान रखती थी। दूसरी रानी चारुमती अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। तीसरी रानी कमल प्रभा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। चौथी रानी ललिता नृत्य और संगीत में निपुण थी। 5वीं रानी धनलक्ष्मी व्यापार और खजाने की देखरेख करती थी। छठी रानी अनुराधा अपनी दयालुता और धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती थी। लेकिन सबसे छोटी रानी विद्यावती बाकी सबसे अलग थीं। वह सबसे सरल, सीधी और दूसरों की सेवा में लगी रहने वाली थीं। एक दिन जब सभी रानियां राजमहल के पास स्थित झील में स्नान कर रही थीं, तभी एक वृद्ध सन्यासी वहां आ पहुंचे। उनकी दाढ़ी कमर तक लटक रही थी, आंखों में अद्भुत चमक थी और चेहरे पर तेजस्वी आभा थी। वे लकड़ी के एक पुराने डंडे पर झुके हुए धीरे धीरे झील की ओर बढ़े। रानियां आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। हे माताओं, मैं एक तपस्वी हूं। मैंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। मैं देख सकता हूं कि आप सभी किसी गहरे दुख में हैं। रानियां चकित रह गईं। वे एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर महारानी सुमित्रा ने हिम्मत करके कहा, बाबा, हमारे पति राजा वीरेंद्र प्रताप बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं हो रही है। हमने हर प्रकार की पूजा, अनुष्ठान और औषधि आजमा ली, लेकिन भाग्य ने अब तक हमें संतान सुख नहीं दिया। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से 7 अलग अलग रंग की जड़ी बूटियां निकाली। ये दिव्य जड़ी बूटियां हैं। तुम सभी इन्हें पीस कर खाओ और देखना, तुम्हें अवश्य संतान होगी। लेकिन याद रहे, इनका सेवन करने के बाद तुम्हारे भाग्य की परीक्षा होगी। कौन क्या पाएगा, यह ईश्वर के हाथ में है। रानियां उत्साह से भर गईं। वे तुरंत राजमहल वापस आईं और एक बड़े सिलबट्टे पर जड़ी बूटियां पीसने लगीं। लेकिन यह समस्या आ गई। बड़ी रानी ने कहा कि वह पहले खाएंगी, जबकि छोटी रानी ने सुझाव दिया कि सबको समान रूप से लेना चाहिए। मैं बड़ी हूं, इसलिए पहले मैं लूंगी, महारानी सुमित्रा ने कहा। लेकिन हम सबका अधिकार समान है, छोटी रानी विद्यावती बोली। बड़ी रानी ने उसे घूरा। क्या तू हमारे बराबर है? महल में मेरी बात सबसे पहले मानी जाती है। मैं पहले खाऊंगी। छोटी रानी ने सिर झुका लिया। बहस को खत्म करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि बड़ी रानी पहले खाएगी और उसके बाद बाकी रानियां। सबने अपने हिस्से की जड़ी बूटी पीसकर खा ली, लेकिन छोटी रानी के हिस्से में सबसे आखिर में बचा हुआ सिलबट्टे की धोवन आई। वह भी उसने चुपचाप पी ली। समय बीतता गया। ठीक 10 महीने और 10 दिन बाद सभी रानियों ने संतान को जन्म दिया। पहली 5 रानियों ने अत्यंत सुंदर और तेजस्वी राजकुमारों को जन्म दिया। उनके जन्म की खुशी में महल में उत्सव मनाया गया। हर जगह नगाड़े बजाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और राज्य भर में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। लेकिन जब छठी और 7वीं रानी की बारी आई तो सभी चौंक गए। छठी रानी के गर्भ से एक उल्लू निकला और 7वीं रानी के गर्भ से एक बंदर। महल में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसा अभिशाप है? राजा वीरेंद्र प्रताप भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली 5 रानियों को सम्मानित किया, उनके पुत्रों को गले लगाया। लेकिन जब छठी और 7वीं रानी की बारी आई तो उनका चेहरा कठोर हो गया। ये दोनों मनहूस हैं, एक उल्लू और एक बंदर, यह अशुभ संकेत है। इन रानियों और उनके बच्चों को महल से निकाल दो, राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया। देखते ही देखते दोनों रानियों को महल से निकाल दिया गया। छठी रानी को चिड़ियाघर की देखरेख के लिए रख दिया गया, जबकि 7वीं रानी को शहर के बाहर गोबर बटोरने का काम दे दिया गया। इधर 5 राजकुमार अपने आलीशान महल में पले बढ़े। वे सुंदर, बलशाली और गर्वीले थे। उनके पास सोने के सिंहासन, चांदी की तलवारें और पक्षीराज घोड़े थे। दूसरी ओर वह उल्लू, जिसका नाम भुतुआ रखा गया, और वह बंदर, जिसका नाम बुधुआ रखा गया, एक पुराने मौलश्री के पेड़ पर रहते थे और अपनी माओं के लिए दिन भर संघर्ष करते थे। 5 राजकुमार बहुत अहंकारी हो गए। वे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे।
कभी किसी किसान की फसल उजाड़ देते, कभी किसी गरीब का घर जला देते, तो कभी छोटे बच्चों को डराने के लिए अपने घोड़ों को भगाते। प्रजा उनसे त्रस्त हो गई थी, लेकिन भुतुआ और बुधुआ अलग थे। वे अपनी माओं की सेवा करते, एक दूसरे का ख्याल रखते और हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करते। एक नया मोड़ फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी कहानी बदल गई। पांचों राजकुमार एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने एक पुराने मौलश्री के पेड़ पर भुतुआ और बुधुआ को देखा। अरे, ये दो अजीब जीव यहां क्या कर रहे हैं? राजकुमारों में से एक हंसा, इन्हें पकड़कर महल ले चलो, देखना तो चाहिए कि ये कौन है और इनकी असली पहचान क्या है। तुरंत सैनिकों ने जाल फेंका और भुतुआ तथा बुधुआ को पकड़ लिया। उन्हें पिंजड़े में बंद करके महल लाया गया, लेकिन जब सच सामने आया तो पूरे महल में भूचाल आ गया। भुतुआ, उल्लू और बुधुआ बंदर को पिंजड़े में डालकर महल लाया गया। जैसे ही उन्हें राजा वीरेंद्र प्रताप के सामने पेश किया गया, पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे, ये तो वही बंदर और उल्लू हैं जो उन अभागी रानियों ने जन्म दिए थे। राजा ने घृणा से पिंजड़े की ओर देखा। तुम दोनों जीवित हो, तुम्हें तो जंगल में भटक कर मर जाना चाहिए था। भुतुआ और बुधुआ ने राजा को घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी पहली रानी सुमित्रा हंसते हुए बोली, महाराज, हमें इन्हें महल में नहीं रखना चाहिए, इनका अस्तित्व अपशकुन है। दूसरी रानी चारुमती ने भी ताना मारा, इनकी माएं खुद नालायक निकली तो ये क्या कर लेंगे, हमें इन्हें किसी दूर दराज के जंगल में छोड़ देना चाहिए। राजा ने आदेश देने ही वाला था कि तभी एक वृद्ध दरबारी आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप इन दोनों को एक परीक्षा देने का अवसर देंगे? राजा ने भौहें तान ली। कैसी परीक्षा? दरबारी बोला, महाराज, यदि ये दोनों अयोग्य हैं तो हम इन्हें जिंदा जला देंगे, लेकिन यदि इन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी तो इन्हें जीवित रहने दें। राजा को यह प्रस्ताव उचित लगा। उन्होंने गंभीरता से कहा, ठीक है, इन दोनों को 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि ये असफल रहे तो इन्हें सजा मिलेगी। पहली परीक्षा, बुद्धिमत्ता की कसौटी। पहली परीक्षा अगले दिन आयोजित की गई। इसमें सभी राजकुमारों को और भुतुआ बुधुआ को एक मुश्किल पहेली दी गई। पहेली यह थी, एक राजा के पास एक अमूल्य खजाना था जिसे उसने 3 कमरों में छिपा रखा था। पहला कमरा सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था, लेकिन केवल एक ही कमरे में असली खजाना था। कमरे के बाहर 3 संकेत लिखे थे। 1, खजाना सोने के कमरे में है। खजाना यहां नहीं है। खजाना लोहे के कमरे में नहीं है। इनमें से केवल एक संकेत सही था। बताओ, खजाना किस कमरे में था? पांचों राजकुमार सोच में पड़ गए। वे बार बार संकेत पढ़ते, लेकिन सही उत्तर नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन तभी भुतुआ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं और उत्तर दे दिया, खजाना चांदी के कमरे में है। राजा ने दरवाजा खुलवाया और सचमुच खजाना चांदी के कमरे में निकला। पूरा दरबार भौंचक्का रह गया। पहली परीक्षा में भुतुआ बुधुआ पास हो गए। दूसरी परीक्षा, बल और पराक्रम। राजकुमारों को हमेशा अपनी ताकत पर गर्व था। वे चाहते थे कि परीक्षा ऐसी हो जिसमें उनकी जीत पक्की हो, इसलिए दूसरी परीक्षा युद्ध कला की रखी गई। हर प्रतिभागी को अपने विरोधी से तलवार चलाने का मुकाबला करना था। पांचों राजकुमार अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो गए, लेकिन भुतुआ बुधुआ के पास कोई हथियार नहीं था। राजा हंसते हुए बोले, इनके पास तो लड़ने के लिए कुछ नहीं है, ये तो हार ही जाएंगे। लेकिन तभी बुधुआ बंदर अचानक कूदकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उसने तने की एक शाखा तोड़ ली और उसे भाले की तरह घुमाने लगा। पहला राजकुमार उस पर वार करने आया, लेकिन बुधुआ ने बिजली की तेजी से अपनी शाखा घुमाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा राजकुमार दौड़ा, लेकिन बुधुआ ने उसके हाथ से तलवार छीन ली और उसे उल्टा घुमा दिया। तीसरे राजकुमार ने हमला किया तो भुतुआ ने अपने पंख फैला लिए और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इतनी तीव्र चमक पैदा की कि राजकुमार चौंक गया और जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते पांचों राजकुमार हार गए। अब पूरा महल दंग रह गया। दूसरी परीक्षा में भी भुतुआ बुधुआ विजेता बन गए। तीसरी परीक्षा में हर प्रतिभागी को एक गांव सौंपा गया। 1 महीने के अंदर जिसे सबसे समृद्ध गांव बना देगा वही जीतेगा।
पांचों राजकुमारों को राजमहल के पास के गांव मिले, जबकि भुतुआ और बुधुआ को सबसे बंजर और सूखा गांव दिया गया। राजकुमारों ने पहले ही दिन शाही कर बढ़ा दिया, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ आ गया। वहीं भुतुआ और बुधुआ ने गांव वालों को संगठित किया। बुधुआ ने पेड़ों से जल संग्रहण के लिए पत्तों के बड़े पात्र बनाए। भुतुआ ने गांव के हर कोने का निरीक्षण किया और छुपे हुए जल स्रोत खोज निकाले। 1 महीने बाद जब राजा ने निरीक्षण किया तो पाया कि पांचों राजकुमारों के गांव गरीब हो चुके थे, लेकिन भुतुआ बुधुआ का गांव हरा भरा और समृद्ध बन चुका था। इस तरह भुतुआ और बुधुआ ने नेतृत्व की परीक्षा भी पास कर ली। अब राजा वीरेंद्र प्रताप के पास कोई बहाना नहीं था। उन्होंने भुतुआ और बुधुआ को गले लगा लिया और रोते हुए बोले, मैंने अपने ही बच्चों को ठुकरा दिया, लेकिन असली उत्तराधिकारी वही हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी। इसके बाद राजा ने पांचों राजकुमारों को दंड स्वरूप वनवास पर भेज दिया, ताकि वे सीख सकें कि असली ताकत और नेतृत्व क्या होता है। भुतुआ और बुधुआ को राजमहल में उच्च सम्मान मिला। कुछ वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने सिंहासन भुतुआ और बुधुआ को सौंप दिया। भुतुआ न्यायप्रिय सम्राट बना, जबकि बुधुआ उनकी सेना का सेनापति बना। दोनों ने मिलकर राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। और इस तरह जिन रानियों को कभी महल से निकाला गया था, उनके पुत्र ही सबसे महान सम्राट बने। लेकिन इस सब के बीच महल में रहने वाली 7 रानियों के मन में जलन की आग धधक रही थी। हमने इन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ा था और आज ये राजा बन गए। रानियां इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही थीं। रानी सुमित्रा, जो सबसे चालाक थी, ने बाकी रानियों को इकट्ठा किया और बोली, हमारे बेटों को वनवास भेज दिया गया और ये जानवर सिंहासन पर बैठ गए, हमें कुछ करना होगा। रानी चारुमती ने कहा, लेकिन इन्हें मारने का कोई तरीका निकालना होगा। अगर हम सीधे राजा वीरेंद्र प्रताप से कहेंगी तो वे हमारी बात नहीं मानेंगे। रानी सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना हम किसी और के हाथों इनकी हत्या करवा दें। रानियों ने अपने एक पुराने सहयोगी काल भैरव तांत्रिक को बुलाया। यह तांत्रिक अघोरी साधना करता था और उसकी काली शक्तियां इतनी भयानक थीं कि वह मृत आत्माओं को भी बुला सकता था। जब तांत्रिक आया तो रानियों ने उससे मदद मांगी, हमें भुतुआ और बुधुआ से छुटकारा दिलाओ। काल भैरव हंसा और बोला, मैं इन्हें ऐसी मौत दूंगा कि इनकी आत्माएं भी कभी शांति नहीं पाएंगी। रानियां खुशी से झूम उठीं। तांत्रिक का भयानक मंत्र रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, काल भैरव ने महल के नीचे एक काला हवन किया। उसने 7 रानियों के रक्त की कुछ बूंदें एक कटोरे में डालीं और मंत्र पढ़ने लगा, अंधकार के देवता, मेरे आदेश का पालन करो। जो 2 जीव इस महल में राजा बने हैं, उन्हें विनाश की ओर धकेल दो। तभी एक भयंकर आंधी चली, महल की दीवारें हिलने लगी। एक काली परछाई महल के ऊपर प्रकट हुई और गरजती हुई बोली, भुतुआ और बुधुआ अब महल में नहीं रह पाएंगे। अचानक महल में अफरा तफरी मच गई। महल में फैला अंधकार और पहला हमला सुबह होते ही महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में रखा सारा भोजन सड़ गया। राजमहल के कुएं का पानी काला पड़ गया। सैनिकों को अचानक अजीब सी बीमारियां होने लगी। फिर एक रात जब भुतुआ अपने कक्ष में सो रहा था तो अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसकी छाया जमीन पर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? वहीं बुधुआ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। तभी महल की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। रात के अंधेरे में किसी ने चीख कर कहा, यह महल अब तुम्हारा नहीं रहेगा। भुतुआ और बुधुआ चौकन्ने हो गए। यह सब कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई हमें मारने की साजिश कर रहा है। भुतुआ को एक दिन महल के पुराने ग्रंथालय में एक प्राचीन पुस्तक मिली। उस पुस्तक में लिखा था, यदि कोई रक्त मंत्र से राजा को श्राप दे तो केवल 7 पवित्र शक्तियों का आशीर्वाद ही उसे बचा सकता है। भुतुआ और बुधुआ ने फैसला किया कि वे 7 पवित्र शक्तियों की खोज करेंगे। पहली शक्ति, गंगा का दिव्य जल। भुतुआ और बुधुआ सबसे पहले गंगा नदी गए, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में लिखा था कि गंगा का जल हर अपशकुन को दूर कर सकता है। जब वे गंगा तट पर पहुंचे तो वहां एक दिव्य संत खड़े थे। संत ने कहा, तुम्हें गंगा का शुद्ध जल तभी मिलेगा जब तुम इस नदी के बीच छुपे जल राक्षस को हरा दोगे। बुधुआ तुरंत नदी में कूद पड़ा। नदी के भीतर उसने देखा कि एक विशालकाय जल राक्षस वहां बैठा था।
मुझे हराने की कोशिश मत करो बंदर, मैं इस नदी का रक्षक। लेकिन बुधुआ बिजली की तेजी से तैरते हुए उसके ऊपर चढ़ गया और अपनी पूंछ से उसकी आंखों पर वार कर दिया। जल राक्षस चिल्लाया और बेहोश हो गया। जैसे ही जल राक्षस हारा, गंगा के बीच से एक दिव्य कलश प्रकट हुआ। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारे पास पहली शक्ति आ गई है। भूतुआ और बुधुआ ने खुशी से कलश उठा लिया। दूसरी शक्ति चमत्कारी रुद्राक्ष, अगली शक्ति रुद्राक्ष की थी जिसे शिव के मंदिर में रखा गया था। लेकिन मंदिर के द्वार पर एक नाग बैठा था जो किसी को अंदर नहीं जाने देता था। भूतुआ ने अपनी सम्मोहन शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी आंखों से एक दिव्य प्रकाश छोड़ा जिससे नाग तुरंत शांति में चला गया और रास्ता खोल दिया। भूतुआ और बुधुआ ने मंदिर में जाकर वह चमत्कारी रुद्राक्ष प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्हें एक दिव्य शंख लाना था जो अग्नि पर्वत के ज्वालामुखी में था। बुधुआ ने अपनी फुर्ती से जलते हुए पत्थरों को पार किया और शंख को उठा लाया। इस तरह उन्होंने सातों शक्तियां एक एक करके इकट्ठा की। जब भूतुआ और बुधुआ महल लौटे तो तांत्रिक काल भैरव ने उन्हें रोक लिया। तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन भूतुआ ने गंगा जल छिड़क दिया जिससे तांत्रिक चीखने लगा। बुधुआ ने रुद्राक्ष उठाकर मंत्र पढ़ा और तांत्रिक धुएं में बदलकर गायब हो गया। जब राजा को सच्चाई पता चली तो उन्होंने सातों रानियों को जेल में डाल दिया। तुमने अपने ही बच्चों को मारने की साजिश की, अब तुम जीवन भर कालकोठरी में रहोगी। रानियां विलाप करने लगीं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। न्याय की जीत। अब महल पर फिर से शांति छा गई। भूतुआ और बुधुआ ने राजा वीरेंद्र प्रताप के साथ मिलकर राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया और इस तरह बुराई का अंत हुआ और सच्चाई की जीत हुई। भूतुआ और बुधुआ, जिन्हें उनके अपने भाई राजकुमारों ने अपमानित कर दिया था, अब अपनी माताओं के साथ जंगल में रह रहे थे। वहीं एक रहस्यमयी महल का पता चला जहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन भूतुआ और बुधुआ ने महल के अंदर जाने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्हें एक बड़ा रहस्य मिला। भूतुआ और बुधुआ महल के भीतर बढ़ रहे थे। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन हवा में सरसराहट की ध्वनि भी थी, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। महल के अंदर घुसते ही दोनों को सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही इस द्वार को पार कर सकेगा। भूतुआ ने कहा, बुधुआ, यह क्या रहस्य है? लगता है हमें कोई परीक्षा देनी होगी। बुधुआ ने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। भूतुआ घबराकर बोला, हम तो फंस गए, अब क्या करें? तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो सत्य बोलो, सत्य ही इस अग्नि से बचा सकता है। बुधुआ ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम सत्य की खोज में आए हैं, हमें अपने अतीत का सच जानना है। जैसे ही ये शब्द निकले आग बुझ गई और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक सामने एक आईना उभरा जिसमें कुछ अजीब दिखने लगा। भूतुआ और बुधुआ उस आईने के पास गए और जैसे ही उन्होंने उसमें देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजमहल के अंदर पांचों रानियां अपने बच्चों के साथ हंस रही थीं। राजा प्रसन्न दिख रहे थे, लेकिन तभी आईने में एक छाया चित्र बना जिसमें दिखाया गया कि जब सातों रानियों ने जड़ी बूटी खाई थी तब असल में 5 रानियों को संतान देने वाला जल शुद्ध था, लेकिन छोटी और छठी रानी का जल एक दुष्ट तांत्रिक ने बदल दिया था। भूतुआ ने गुस्से में मुट्ठी भींची, तो इसका मतलब हमारी माताओं के साथ अन्याय हुआ था। बुधुआ बोला, लेकिन यह तांत्रिक कौन था? राजमहल के सबसे बड़े मंत्री महामंत्री विशाख को चुपके से एक तांत्रिक के पास जाते हुए देखा गया। तांत्रिक ने विशाख से कहा, राजा की सारी शक्ति उसके पुत्रों में है, लेकिन यदि तुम राजा बनना चाहते हो तो 7 में से 2 संतानें अयोग्य बना दो। विशाख ने हां में सिर हिलाया और तांत्रिक की मदद से जड़ी बूटी को बदल दिया। बुधुआ को गुस्सा आ गया, इस विशाख की वजह से हम दोनों को इतना अपमान सहना पड़ा। भूतुआ बोला, हमें यह सच राजा तक पहुंचाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर जाने की कोशिश की, महल की दीवारें हिलने लगीं और सामने एक विशालकाय भूत प्रकट हुआ। भूत की आंखें जल रही थीं, उसकी आवाज गूंज रही थी,
कोई भी इस महल में सत्य की खोज करने नहीं आता। तुम यहां तक आ गए, लेकिन अगर यहां से बाहर जाना चाहते हो तो 3 सवालों का जवाब दो। भूतुआ ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पूछो अपने सवाल। भूत ने पहला सवाल पूछा, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बुधुआ ने जवाब दिया, सत्य, क्योंकि सत्य से ही अंधकार मिटता है। भूत मुस्कुराया और बोला, ठीक। अब दूसरा सवाल, राजा के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? भूतुआ बोला, प्रजा का विश्वास। भूत खुश हुआ और बोला, अंतिम प्रश्न, तुम इस महल में क्यों आए हो? बुधुआ ने दृढ़ता से कहा, हम अपने साथ हुए अन्याय का सच राजा तक पहुंचाना चाहते हैं। भूत हंस पड़ा और बोला, तुम सफल हुए। अब तुम्हें एक वरदान देता हूं। भूतुआ और बुधुआ ध्यान से देखने लगे। भूत बोला, तुम दोनों अब असली रूप धारण कर सकते हो। अब तुम बंदर और उल्लू नहीं रहोगे। जैसे ही उसने यह कहा, भूतुआ और बुधुआ के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और वे अब एक सुंदर राजकुमार में बदल गए। अब वे दोनों समझ गए कि उन्हें अपने असली हक के लिए लड़ना होगा। वे तुरंत राजमहल की ओर रवाना हुए। राजमहल पहुंचते ही उन्होंने वहां की जनता को बुलाया और वहां खड़े हो गए। 5 राजकुमारों ने उन्हें देखते ही ताना मारा, लो, ये फिर आ गए। देखो, अब बंदर और उल्लू नहीं है, पर फिर भी हमारे सामने झुकने आए हैं। लेकिन तभी भूतुआ और बुधुआ ने महल का पूरा रहस्य खोल दिया। उन्होंने सभी के सामने वह आईना रखा जिसमें महामंत्री विशाख की सच्चाई दिख रही थी। राजा ने जैसे ही यह देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विशाख, तुमने हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा छल किया? राजा के इशारे पर सिपाहियों ने विशाख को तुरंत पकड़ लिया। अब 5 राजकुमार भी चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भूतुआ और बुधुआ सच में उनके भाई होंगे। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, अब से भूतुआ और बुधुआ भी हमारे पुत्र हैं और राजमहल के उत्तराधिकारी होंगे। महल में ढोल नगाड़े बजने लगे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। राजा ने 5 राजकुमारों की ओर देखा और कहा, तुम सबने भी इन्हें बहुत अपमानित किया। अब तुम सबको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। राजकुमारों के सिर झुक गए। अब अंतिम फैसला क्या होगा? क्या 5 राजकुमार अपने छोटे भाइयों को अपनाएंगे? और भूतुआ और बुधुआ का आगे क्या होगा? भूतुआ और बुधुआ को आखिरकार सच का पता चला। उन्होंने यह साबित कर दिया कि महामंत्री विशाख और एक तांत्रिक की चालाकी के कारण वे बंदर और उल्लू बने थे। राजा ने जब सच्चाई देखी तो विशाख को बंदी बना लिया। अब 5 राजकुमारों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन क्या वे अपने छोटे भाइयों को अपनाएंगे? और भूतुआ बुधुआ का भविष्य क्या होगा? सिंहासन पर बैठे राजा का चेहरा कठोर था। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर पूरे दरबार में नजर घुमाई। आज हमारे पुत्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भूतुआ और बुधुआ भी हमारे ही पुत्र हैं और अब हम उन्हें उनका हक देंगे। सभी दरबारी और जनता राजा की बात सुनकर चौंक गए। 5 राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से सबसे बड़े राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, हमने भूतुआ और बुधुआ को हमेशा नीचा दिखाया, उनका अपमान किया, उन्हें कमजोर समझा। लेकिन आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यदि वे हमें क्षमा कर सकें तो हमें खुशी होगी। भूतुआ और बुधुआ ने एक दूसरे की ओर देखा। बुधुआ ने कहा, हमने हमेशा अपने भाइयों से प्रेम की आशा की थी। अगर आज वे हमें स्वीकार कर रहे हैं तो हम भी पुरानी बातों को भूल सकते हैं। आज से भूतुआ और बुधुआ भी राजमहल के उत्तराधिकारी होंगे और अब पूरे राज्य का संचालन सभी 7 राजकुमार मिलकर करेंगे। महल में ढोल नगाड़े बजने लगे। जनता ने जयकारे लगाए। विशाख का अंत। लेकिन अभी एक और फैसला बाकी था, महामंत्री विशाख का। राजा ने अपने सैनिकों की ओर देखा और आदेश दिया, विशाख को कारागार में डाल दो। ऐसे विश्वासघाती का यही हश्र होना चाहिए। लेकिन तभी भूतुआ ने हाथ उठाया और कहा, पिताश्री, सजा से ज्यादा जरूरी है कि विशाख को उसके किए का एहसास कराया जाए। राजा ने पूछा, तुम क्या सुझाव देना चाहते हो? बुधुआ बोला, विशाख को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वह अपनी अंतिम सांस तक इस अन्याय का पछतावा करता रहे। राजा ने हामी भरी और सैनिकों को आदेश दिया कि वे विशाख को राज्य से निष्कासित कर दें। अब राजा ने उन 2 रानियों की ओर देखा जो वर्षों से अपने अपमान का बोझ सह रही थीं। हमने अनजाने में तुम्हारे साथ अन्याय किया,
लेकिन अब से तुम दोनों को भी वही सम्मान मिलेगा जो अन्य रानियों को मिला है। यह सुनकर दोनों रानियों की आंखों में आंसू आ गए। महल के अन्य लोग भी अब भूतुआ और बुधुआ को पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे। अब सब कुछ बदल गया था। राज्य में एक भव्य समारोह हुआ जहां भूतुआ और बुधुआ को राजकुमार की उपाधि दी गई। जनता ने खुशी से जश्न मनाया और राज्य में चारों ओर खुशहाली फैल गई। सत्य की जीत हुई, अन्याय का अंत हुआ। भूतुआ और बुधुआ को अब वह सम्मान और प्यार मिल गया था जिसके वे हकदार थे। राजा के सातों पुत्रों ने मिलकर राज्य की जिम्मेदारी संभाली और राज्य पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सत्य को कोई दबा नहीं सकता। जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है, अंत में वही विजयी होता है।